अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर गुनाह में से जितना चाहे और जब चाहे अल्लाह ताला माफ कर देता है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी के गुनाह का मौक़िज़ा दुनिया ही से शुरू हो जाता है, इसे माफ नहीं किया जाता। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दरपली मंडल मुस्तखर पर जबरदस्त तनाव, एमपीडी अरविंद की आमद पर रुकावट पैदा करने पर तनाजा तसादुम में तब्दील। दरपली एसआई, सरपंच, लेडी कांस्टेबल और कायदीन जख्मी। टीआरएस कायदीन हिंदुत्व की राह में रुकावट, शिवाजी महाराज हिंदुत्व की अलामत, इनके मुजस्समे के इफ्तिताह में रुकावट, हिंदुत्व पर ज़र्ब। प्रेस कॉन्फ्रेंस से एमपीडी अरविंद का खिताब। बालकोंडा हल्के असेंबली में गुज़िश्ता 3 दिनों में 100 करोड़ की लागत से बेशुमार तरक्याती कामों का आगाज। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी का बयान, कहा कि हम तरक्की की सिमत गामजन हैं। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के हाथों शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम, कहा कि अब तक 90 करोड़ की रकम तकसीम की गई है। जबरदस्त ताउन पर उन्होंने आरडीओ और तहसीलदार को तहनीत पेश की। अब खबरें तफसील से। दरपली में एमपीडी अरविंद की आमद को लेकर जबरदस्त तनाजा। डी अरविंद दरपली में शिवाजी महाराज के मुजस्समे की नकाब कुशाई के लिए आ रहे थे। टीआरएस किसान कायदीन का इसरार था कि वो किसानों को धोखा देने वाले एमपी को दरपली आने नहीं देंगे। इस तनाजे को लेकर 2 ग्रोह में तसादुम हुआ। दरपली एसआई और सरपंच के अलावा दीगर जख्मी हुए। दरपली में शिवाजी महाराज के नए लगाए गए मुजस्समे की नकाब कुशाई के लिए निजामाबाद रुकने पार्लिमान डी अरविंद दरपली जाना चाहते थे, लेकिन दरपली मुस्तखर के टीआरएस कायदीन और किसानों ने इस शिवाजी के मुजस्समे के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म किया और एमपी अरविंद को दरपली न आने का मुतालबा किया। टीआरएस किसान कायदीन ने कहा कि एमपी अरविंद ने इंतखाबी मुहिम के दौरान कामयाबी के अंदरून 1 हफ्ता हल्दी बोर्ड के क़याम का वादा किया था, मगर अपने इंतखाबी वादे को 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी वो तकमील करने में कासिर रहे। लिहाजा किसानों से की गई धोखेदही के पादाश में दही इलाकों में इनका दाखिला बंद किया जाएगा और इनको आने से रोका जाएगा। अभी टीआरएस के किसान कायदीन का एहतजाज जारी था कि बीजेपी के कायदीन की बड़ी तादाद टीआरएस किसान कायदीन के मुकाबले आ गई और दावा किया कि एमपीडी अरविंद दरपली जरूर आएंगे और साथ ही शिवाजी महाराज के मुजस्समे की नकाब कुशाई भी करेंगे और रुकावट पैदा करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस तरह मद मुकाबिल ग्रोह के दरमियान तनाव का माहौल बन गया और दोनों ही ग्रोहों ने एक दूसरे के मुकाबिल धरना मुनज़्ज़म किया और मुखालिफ नारे लगाए। इस दरमियान पुलिस ने यहाँ तसादुम को टालने की मुमकिन कोशिश की, लेकिन तनाव बढ़ता गया और फिर तसादुम की राय हमवार हुई और दोनों ही ग्रोह एक दूसरे पर पथराव करने लगे। बीजेपी कायदीन ने इल्जाम आयद किया कि टीआरएस के कारकुन शिवाजी महाराज के मुजस्समे की इफ्तिताही तकरीब में खलल डालते हुए इनकी तौहीन कर रहे हैं और शिवाजी महाराज हिंदू तबके के बेबाक रहनुमा और रहबर थे। इनकी बेहुरमती हिंदू समाज की तौहीन है और इससे हिंदू जज्बात मजरूह हुए हैं और शिवाजी महाराज की तौहीन पर अवाम टीआरएस कायदीन को मुनासिब सबक सिखाएगी। इसके जवाब में टीआरएस कायदीन ने कहा कि हमने शिवाजी महाराज की कोई तौहीन नहीं की, बल्कि हम बीजेपी से ज्यादा शिवाजी महाराज का एहतराम करते हैं और इनको अपना रहनुमा मानते हैं। यहाँ हम सिर्फ धोखेबाज एमपीडी अरविंद को रोक रहे हैं। दरपली में इस बीजेपी और टीआरएस किसान कायदीन के दरमियान हुए तसादुम में दरपली एसआई वंशी कृष्णा रेड्डी, सरपंच बलराज के अलावा एक लेडी कांस्टेबल और दोनों పార్టీयों के कारकुन जख्मी हुए। జయంతి కార్యక్రమంలో భాగంగా మన హిందూ బంధువులందరూ శివాజీ జయంతి కార్యక్రమాన్ని జరుపుకునే ఏడలో దుర్మార్గులు కొందరు దుష్టశక్తులాగా వచ్చి ఎవరు లేని ఏడల మన బూట్లతో మన శివాజీని అపవిత్రం చేసిన దుండవులు ఈ రోజు మన దేశాన్ని ఎంతో ముందుకు నడిపినట్టు శివాజీ గారిని అపవిత్రం చేసిన గుండాలు రాళ్లతో కొడుతూ గోడుగుడ్లతో కొడుతూ మన హిందూ బంధువుల మీద రాళ్లతో దాడి చేశారు। ఆ మూర్ఖులకు ఖచ్చితంగా మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది। మా ఎస్ఐ గారికి కూడా రాళ్లతో కొడితే గాయమైంది। మన దర్పల్లి కేంద్రం నందు మండల కేంద్రం నందు ఛత్రపతి శివాజీ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరణ కోసము ఒక ఛత్రపతి కమిటీ దాన్ని లోకల్లో
సహజంగా జరుపుకోవడానికి అన్ని సన్నాహాలు చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఎంపీ గుండుగాడు ఇక్కడ అందరిని రెచ్చగొట్టి ఇలా బీజేపీలనల్లా చిచ్చు పెట్టి ఇలా అందరినీ కూడా ఆగం చేస్తున్నాడు. అందులో చిన్న పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. అక్కడ ర్యాలీ అనే పేరుతో మొత్తం ఛత్రపతి శివాజీ దగ్గరికి వచ్చి ఇవాళ అక్కడ అందరినీ ఇచ్చేస్తున్నాడు. భారతదేశంలో ఇవాళ మేము కూడా హిందువులమే, మేము కూడా ఛత్రపతి శివాజీ వారసులమే. ఇవాళ వాడు ఒక్కడే కాదు, ఆ పేరుతోని ఇవాళ అభివృద్ధిని అడ్డుకుంటారని చెప్పేసి అదొక హిందుత్వం పేరుతో ఇవాళ రెచ్చగొట్టే వాక్యం చేసి ఇవాళ అన్ని మండలాలలో తిరుగుకుంటా రెచ్చగొడుతున్నాడు. टीआरएस कायदीन हिंदुत्व की राह में रुकावट बन रहे हैं। शिवाजी महाराज हिंदुओं के हीरो हैं, उन्होंने हिंदुत्व के लिए काम किया। आज टीआरएस कायदीन इनकी तौहीन कर रहे हैं। एमपी डी अरविंद का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, उन्होंने कहा कि हिंदुत्व हर हाल में नाफिज होगा। दरपली तसादुम को लेकर एमपी डी अरविंद सख्त बरहमी का शिकार है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी गुंडागर्दी पर उतर आई है और अब टीआरएस कायदीन हिंदुओं पर हमले करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज हिंदुओं के लिए हीरो है, उन्होंने औरंगजेब को चने चबवाए थे और हिंदुत्व की सरबुलंदी के लिए काम किया था। ऐसे महान हिंदुवादी के मुजस्समे की इफ्तिताही तकरीब में रुकावट पैदा करना हिंदुवाद पर हमला है। एमपी डी अरविंद ने इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया कि वो हल्दी बोर्ड के क़याम या उसकी मंजूरी लाने में नाकाम हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसे कामों को अक्सर ताखिर होती है, आज नहीं तो कल ये काम जरूर होगा, मगर इस हल्दी बोर्ड को बहाना बनाते हुए इनके प्रोग्रामों में रुकावट पैदा करना क्या मुनासिब बात है, जब खुद टीआरएस वजीर आला और उसके वजीर और अरकान असेंबली भी कई वादों की तकमील में नाकाम है। एमपी डी अरविंद ने सवाल किया कि अब तक कितने अफराद को डबल बेडरूम मकान दिए गए हैं और दलित बंधु स्कीम के तहत अब तक कितने दलित खानदानों को माली इमदाद फराहम की गई है। एमपी ने कहा कि ऐसे कई वादे हैं जिनको पूरा करने में टीआरएस हुकूमत यकसर नाकाम है, तो क्या इस नाकामी को लेकर बीजेपी कारकुन भी टीआरएस कायदीन का घेराव करे। एमपी डी अरविंद ने कहा कि वो शिवाजी महाराज से दिली अकीदत रखते हैं और हर हाल में इनके मुजस्समे के इफ्तिताह के लिए दरपली जाएंगे और देखेंगे कि इनको कौन रोकता है। उन्होंने कहा कि टीआरएस कायदीन हिंदुत्व की राह में रुकावट बन रहे हैं और हिंदुओं के विकार को मजरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम हिंदुत्व के निफाज की जद्दोजहद कर रहे हैं, जो कि इंदौर शहर में ही नहीं बल्कि इंदौर जिला और हत्ता के हैदराबाद के पुराने शहर में भी नाफिज किया जाएगा। इस मौके पर बीजेपी हल्का असेंबली निजामाबाद रूरल इंचार्ज दिनेश कुमार के अलावा दिगर मौजूद थे। छत्रपति शिवाजी की तेलंगाना की संबंधम సంబంధం చెప్పాలనా? ఇందూరు గడ్డకి సంబంధం. కిల్లా రామ మందిరం కట్టించింది శివాజీ. కిల్లా రామ మందిరంలో విజయస్తంభం నాటింది శివాజీ. అదే కిల్లా రామ మందిర్లో ఉన్న జైల్లో తెలంగాణ ఉద్యమం దాశరథి మొదలుపెట్టిండు. ఇవాళ ఉన్న ఏమంటారు ఆధునిక ఔరంగజేబా? ఆధునిక ఔరంగజేబు ఏమి స్టార్ట్ చేయలే. దాశరథి పేరు వాడుకొని జేఏసీల పేర్లు వాడుకొని నడిచిన ఉద్యమం అది. ప్రతి ఒక్కడున్నడల్లా నా ఇందూరు గడ్డ మీద ఇందూరు జైల్లో మొదలైన ఉద్యమం ఇది. తెలంగాణ వచ్చింది 8 ఏళ్ళు అయిపోయింది. ఈడి నుంచే అడుగుతున్నా, ఏ రైతుకి ఏం బీకిచ్చినవే? 10,000 ముష్టి నువ్వు ఇచ్చేది, 10,000 ముష్టి. కొమ్ము కొంట పసుపు అన్నాడు. 100 రోజుల నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ అన్నాడు. ఇవాళ సాంగ్లీకి పోతే నా రైతుకి 11,000 12,000 వస్తున్నది. నిజామాబాద్ లో 8,000 అమ్ముకోనికే కింద మీద పడుతున్నాడు. ఏంటి కోసం? हल्का असेंबली बालकोंडा में रियासती वजीर पेमला प्रशांत रेड्डी के हाथों बेशुमार तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता सिर्फ 3 दिनों में 100 करोड़ के तरक्याती कामों का आगाज किया गया है। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर तेलंगाना की हमाजाए तरक्की के ख्वाह हैं। हल्का असेंबली बालकोंडा की हुदूद में वेलपुर, मोरताड़ और इरगटला मंडलों में आज रियासती वजीर पेमला प्रशांत रेड्डी ने 5 करोड़ 11 लाख की लागत से बेशुमार तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। वो गुज़िश्ता 3 दिनों से हल्का असेंबली बालकोंडा का दौरा करते हुए करोड़ों रुपये तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में ला रहे हैं। उन्होंने बताया कि बालकोंडा हल्का असेंबली की हुदूद में तेज रफ्तार तरक्याती कामों को यकीनी बनाने के लिए वो बेशुमार फंड्स हासिल कर रहे हैं और मौजूदा
मौजूदा 3 दिनों में उन्होंने हल्का असम्बली बालकोंडा की हदूद में 100 करोड़ के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया है। वेम्बल प्रशांत रेड्डी ने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर रियासत तेलंगाना की हमाजह तरक्की के लिए कोशा है और चाहते हैं कि रियासत तेलंगाना जल्द अज जल्द सुनहरा तेलंगाना बनकर उभरे। लिहाजा बेशुमार तरक्याती व फलाही स्कीमात पर मौसर अमलावारी की जा रही है। ఈరోజు బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో పలు గ్రామాల్లో దాదాపు 5 కోట్ల రూపాయల విలువగల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు ప్రారంభోత్సవాలు చేసుకోవడం జరిగింది. నిన్న కూడా ఒక 8 కోట్ల రూపాయలతో చేసుకున్నాం. మళ్ళీ రేపు స్పెషల్గా మానార గ్రామం భీమగల్ మండలం దాదాపు రేపు ఒక 70 కోట్ల రూపాయలతో రేపు కూడా అభివృద్ధి పనులు శంకుస్థాపనలు చేసుకోబోతున్నాం. ఇట్లా దాదాపు ఈ 3-4 రోజుల్లో 100 కోట్ల రూపాయలతో బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో పలు గ్రామాల్లో అభివృద్ధి పనులు చేసుకుంటున్నాం. దీనికి అంతటికీ కారణం ఆందోళన చేయిలో మోసగించబడి గోసపడ్డ తెలంగాణని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పోరాటం చేసి కేసీఆర్ గారు పోరాటం చేసి మన తెలంగాణ మనకు చేసినందువల్లనే మన డబ్బులు మన తెలంగాణలో వాడుకోవడం వల్లనే ఇవాళ ఇంత గొప్పగా అన్ని అభివృద్ధి పనులు చేసుకుంటా ఉన్నాం, అన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేసుకుంటా ఉన్నాం. मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए केसीआर जैसे वज़ीर आज़म की जरूरत। 60 साल में जो काम नहीं हुए थे वो काम केसीआर ने सिर्फ 7 साल में मुकम्मल किए। एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर का बयान। उन्होंने शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के हाथों एमएलए कैंप ऑफिस में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेकों की तकसीम अमल में आई। बेशुमार गरीब व मुस्तहिक खानदानों ने इस स्कीम से इस्तेफादा किया और एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के हाथों चेक हासिल किए। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में बताया कि बोधन हल्का असम्बली की हुदूद में अब तक शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीमों के मुस्तहिक खानदानों में 90 करोड़ के लगभग रकम तकसीम की गई है। ये रकम चेकों के जरिए रास्त इस्तेफादा कुनिंदगान के अकाउंट में जमा की गई। एमएलए ने कहा कि एक वक्त था जब वालिदैन अपनी बेटी को बड़ा होता हो देखकर तशवीश का शिकार हो जाते थे। इनको ये फिक्र होती थी कि आखिर हम अपनी बेटी की शादी कैसे कर पाएंगे। रकम और जहेज का इंतजाम न होने की वजह से कई लड़कियां कुंवारी बैठी रह जाती थी। इनकी उम्र गुजर जाती थी मगर शादी की राह हमवार होती नजर नहीं आती थी। अक्सर वालिदैन अपनी बेटियों की शादी के लिए सूद पर रकम लेते थे और लोगों से मदद की दरख्वास्त करते नजर आते थे। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद टीआरएस हुकूमत बनी और केसीआर रियासत के वज़ीर आला बने। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तमाम बेटियां मेरी बेटियां हैं और इनकी शादी की जिम्मेदारी अब मेरी है। लिहाजा उन्होंने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात की शुरुआत की और उसके बाद से अब तक बेशुमार लड़कियों की इस स्कीम से इस्तेफादा करते हुए शादियां अंजाम पाई। रियासत भर की हजारों बेटियां इस स्कीम से इस्तेफादा करते हुए बर वक्त बिहाई गई और अब वो खुशगवार असवाजी जिंदगी गुजार रही है और वज़ीर आला केसीआर के हक में दुआ गो है। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने दावा किया कि तेलंगाना रियासत में अवामी मुफाद में जो स्कीमात रोबे अमल लाई गई है इनकी मुल्क की किसी भी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। हमारे वज़ीर आला केसीआर एक दूरंदेश और हमदर्द अवामी रहनुमा है। वो हमेशा ही अवाम की फलाह व बहबूद और रियासत की तरक्की के लिए कोशा रहते हैं। आज मुल्क भर के बेहतरीन मॉडल देहात का इंतखाब किया गया और 10 देहातों की मुल्क भर से निशानदही की गई, जिनमें से 3 मुल्क की दिगर रियासतों के देहात थे, जबकि मुल्क के 7 मिसाली देहात तेलंगाना रियासत से मुंतखब हुए। इससे बढ़कर तरक्की की कोई मिसाल नहीं मिलती। इसके बावजूद भी बीजेपी और कांग्रेस के कायदीन टीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि इनकी हुकूमतों ने 60 सालों में मुल्क और रियासत में कोई ठोस काम नहीं किया, बल्कि हमारे वज़ीर आला सिर्फ 7 साल में इतने काम किए हैं जिनकी साबिक़ा 60 सालों में नज़ीर नहीं मिलती। अगर कोई बीजेपी या कांग्रेस का कायद इसको मानने से इनकार करता है तो फिर हम इनसे मुबाहिस के लिए तैयार है। इनके कायदीन जब चाहे जहां चाहे हमें बुलाए और हम साबित कर देंगे कि टीआरएस हुकूमत ने 7 साल में वो काम किए हैं जो साबिक़ में 60 सालों में नहीं हुए हैं। एमएलए शकील आमिर ने कहा कि यह तेलंगाना अवाम की खुशकिस्मती है कि इनको केसीआर जैसा वज़ीर आला मिला है। अब मुल्क की किस्मत बदलती है तो दुआ है कि केसीआर मुल्क के वज़ीर आज़म बने। रियासत तेलंगाना में लाखों बहनों की शादी कराने के लिए तमाम मज़हब की बहनें, जो भी जिसका मज़हब गरीबी है, ऐसी बहनों को आज लाखों बहनों की शादियां इस
रियासत तेलंगाना में पिछले 7 साल में हुई है। अगर आप बोधन की बात ले लें तो बोधन में 90 करोड़ रुपए शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 90 करोड़ रुपए डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में मुहैया कराए गए 7 साल में। मैं तमाम उन बीजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं कि आप लोग अंधे हो गए, आपको दिख रहा नहीं है कि किस तरीके का डेवलपमेंट, किस तरीके की तरक्की ये रियासत तेलंगाना में हो रही है। आज आप हिंदुस्तान में देख लो, 29 रियासतों में एक तेलंगाना ऐसी रियासत है जहां के लोग खुश व खुर्रम तरीके से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। आज देखिए आप, हजारों बहनों की शादियां, 90 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं है। 90 करोड़ रुपए लोगों के घर तक उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे पहुंच। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इनपेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्त्री तिब्बी आला से लेस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखें, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर ने आज बोधन RDO राजेश्वर और तहसीलदार गफ्फार मियां को तहनीत पेश की और बताया कि बोधन में तरक्याती व फलाही स्कीमात पर मौसर अमलावरी में जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी के अलावा इन ओहदेदारों का अहम ताउन रहा है। बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर के हाथों MLA कैंप ऑफिस में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम अमल में आई। इस प्रोग्राम में TRS कायदीन के अलावा RDO बोधन राजेश्वर और तहसीलदार गफ्फार मियां भी मौजूद थे। इस मौके पर MLA मोहम्मद शकील आमिर ने RDO राजेश्वर और तहसीलदार गफ्फार मियां की शालपोशी और गुलदस्ता पेश करते हुए तहनीत दी। बाद उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी स्कीम की मौसर अमलावरी में ओहदेदारों का अहम रोल होता है। अगर ओहदेदार तसाहुल व गफलत का मुजाहरा करेंगे तो अच्छी से अच्छी स्कीम भी तातुल का शिकार बन जाती है। लेकिन बोधन RDO राजेश्वर और तहसीलदार गफ्फार मियां ने फर्ज शनासी और दिलचस्पी से काम लिया और तमामी हुकूमती स्कीमात की मौसर अमलावरी में भरपूर ताउन किया। लिहाजा बोधन हुकूमत की तरक्याती व फलाही स्कीमात पर ज़बरदस्त अमलावरी हुई है और आगे भी इसी तरह हुकूमती फलाही व तरक्याती स्कीमात से ओहदेदार अवाम को मुस्तफ़िद करते रहें। MLA मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि बोधन में तरक्याती व फलाही कामों को कामयाब और तेज़ रफ्तार बनाने में हमारे ज़िला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का भी ज़बरदस्त ताउन रहा है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि आइंदा भी ये ओहदेदार अवामी मुफाद में इसी तरह का ताउन करते रहेंगे। बोधन MRO, एडपल्ली MRO, रंजल MRO, नवीपेट MRO, రెవెన్యూ అధికారులు అంతా స్టాఫ్ కూడా చాలా యాక్టివ్గా పనిచేస్తూ ఒక్క ఫైల్ కూడా ఆపకుండా మనకు టకా 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 చెక్లు రెడీ చేసి ఈరోజు లక్షల రూపాయలు మీకు ఇస్తున్నాం, కోట్ల రూపాయలు ఇస్తున్నాం అంటే వీరి యొక్క శ్రమ, వీళ్ళ యొక్క హార్డ్ వర్క్, నిజామాబాద్ కలెక్టర్ నారాయణ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యం, మళ్ళా మా బోధన RDO గారి ఆధ్వర్యంలో చాలా మంచిగా అభివృద్ధి పనులు చేస్తూ నిజంగా ఎంత మెచ్చుకోవాలంటే అంత తక్కువ ఉంది. చాలా బాగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. వారికి అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉన్నా. నేనే వారికి సన్మానం చేసిన. నిజంగా వారికి నిజంగా నేను థ్యాంక్ఫుల్ గా. संत सेवालाल महाराज की 283वीं जयंती तकरीब गुरुकुल कॉलेज में जबरदस्त प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और संत सेवालाल महाराज को जबरदस्त खराज अकीदत पेश की।
कामारेड्डी जिले के नसरुल्लाबाद मंडल में वाक़ गुरुकुल कॉलेज में संत सेवालाल महाराज की 283वीं यौम पैदाइश तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें रियासती स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस तकरीब में स्कूली तालिबात ने जबरदस्त मुजाहरा पेश किया और संत सेवालाल महाराज को जबरदस्त खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर अपने खिताब में संत सेवालाल महाराज की कबायली तबकात के लिए की गई खिदमात पर उन्होंने खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि आज बंजारा समाज ही नहीं बल्कि दीगर तबकात भी इनकी शख्सियत को अपने लिए मशाले राह समझते हैं और इनकी तालीमात पर अमल पैरा रहते हैं। जरूरत है कि हम भी महाराज के सुनहरी रहनुमायाना उसूलों पर गामजन हों और इनकी तरह बेलोस अवामी खिदमत अंजाम दें। उन्होंने कहा कि हमें फख्र है कि हम संतों और साधुओं की जमीन पर रहते हैं और इनकी तालीमात पर अमल करते हैं। संत सेवालाल गारी యొక్క 283వ జయంతి జరుపుకుంటున్నటువంటి శుభ సందర్భంలో విద్యార్థులకు అధ్యాపకులకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున హృదయపూర్వక అభినందనలు శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తా ఉన్నాను. హింస అనేది ఆయన యొక్క అడుగు, ఆయన స్ఫూర్తి. అహింస హింస అనేది కేవలము మేకలం కోస్తే హింస, గుర్రం కోస్తే హింస కాదు. మనుషులను హింసించినా, మనుషులను కొట్టినా, మనుషులను ద్వేషించినా, మనుషులను మోసం చేసినా, మనుషులను నష్టపరిచినా అది కూడా హింసనే. అది కావద్దని కోరుకున్నటువంటి వ్యక్తి संत सेवालाल महाराज का। एक कमसिन 30 साल लड़का पैदाइशी माजूर व बीमार है। इसको माजूरी के अलावा गुर्दे का मर्ज लाहक है। गरीब वालिदैन ने अब तक इलाज के लिए 3 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। मजीद इलाज व ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों ने 8 लाख से जायद के अखराजात बताए हैं। वालिदैन ने मुखैर हजरात से मदद की अपील की। एड़पल्ली मंडल मुस्तकर पर रहने वाले गरीब वालिदैन के घर एक बच्चे की पैदाइश हुई। ये बच्चा पैदाइश से ही माजूरी का शिकार था और साथ ही उसको दीगर अमराज भी लाहक थे। इस बच्चे का एक गुर्दा भी खराब है। इसका मुसलसल इलाज जारी है, लेकिन कोई अफाका नजर नहीं आया। इसकी मां ने बताया कि अब तक इलाज पर 3 लाख रुपए से जायद रकम खर्च की जा चुकी है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसको ऑपरेशन करवाने की जरूरत है, जिसके लिए डॉक्टरों ने करीब 8 लाख के अखराजात बताए हैं। इतनी बड़ी रकम का तस्वुर भी इनके पास मौजूद नहीं है। लड़के की मां ने बताया कि वह मजदूर पेशा है और इनकी ज़राए आमदनी बहुत ही महदूद है, लिहाजा इस इलाज और ऑपरेशन को करवाने के वो मुतहम्मिल नहीं है। लिहाजा लड़के की मां और नानी ने मुखैर हजरात से दर्दमंदाना अपील की कि इस बीमार व माजूर बच्चे की मदद करे और इलाज के लिए पैसों की फराहमी में मुमकिन ताउन करे। उन्होंने दरख्वास्त की कि मुखैर हजरात अपने अतियात SBI बैंक के अकाउंट नंबर 3942585245 या फिर सेलफोन नंबर 9177222620 पर गूगल पे करें। ఫస్ట్ రెయిన్బో హాస్పిటల్లో ఆపరేషన్ చేయించినాం. లాటరింగ్ పోయి రాలేదు. 3 లక్షలు అయినాయి. ఇప్పుడు కాలు కూడా ప్రాబ్లం ఉంది. 7-8 లక్షలు కావాలంటున్నారు. మేము కూలి చేసుకొని బతికేటోళ్ళం. మా దగ్గర ఏం లేదు. ఎవరైనా దాతలు సహాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. ఆర్యవర్ధన్ 2 ఆపరేషన్ చేయించాం హైదరాబాద్లో. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆపరేషన్ చేయించాలి బాబుకు. కాలుకు 8 లక్షలు అడుగుతున్నారు. మేము పేదవాళ్ళము, మాకేమీ లేదు. మేము ఆటో నడిపించిన దాకా మాకు వెళ్ళదు. రెంటుకుంటున్నాం, మాకు ఇల్లు కూడా లేదు. ఇప్పుడు ఎవరైనా కానీ మాకు సాయం చేస్తే ఆపరేషన్ చేయగలుగుతామని చూస్తున్నాం. మళ్ళీ బాబుకు కిడ్నీ కూడా లేదు. కిడ్నీ గురించి కూడా కొంచెం ఆలోచిస్తున్నాము. ఆ కిడ్నీ గురించి ఎవరైనా కొంచెం సాయం చేస్తే, బాబు చిన్నగా ఉన్నాడు, సాయం చేస్తే కొంచెం ఇచ్చేస్తామని మేము కూడా అందరికీ దండం పెడుతున్నాం. मेंढोरा मंडल की किनाल में गर्क होकर नरेश नामी शख्स की मौत। तहसीलदार और मेंढोरा के मुताबिक मुताफी किनाल से पानी लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पैर फिसलकर किनाल में गिर पड़ा और पानी के बहाव के साथ बह गया। दूसरे दिन इसकी नाश दस्तियाब हुई। हल्का असम्बली बालकोंडा की हुदूद में वाक़ मेंढोरा मंडल मुस्तकर के मजाफात में एक किनाल में गर्क होकर जनगम नरेश नामी शख्स हलाक हो गया। मौजे नेहरू नगर का रहने वाला नरेश किसी काम से मेंढोरा आ रहा था। रास्ते में किनाल से एक बोतल में पानी लेने की गर्ज से किनारे पर पहुंचा और पानी लेने के दरमियान ही अचानक पानी के बहाव में इजाफा हुआ और जल्दबाजी में नरेश का पांव फिसल कर वो किनाल में गिर पड़ा और तेजी के साथ बह गया। उसका 15 साल लड़का इस सारे मामले को देख रहा था। उसने
नेहरू नगर में अपने अफराद खानदान को इसकी इत्तला दी और अफराद खानदान ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस की टीम मुकामी तहसीलदार के हमरा जाए वाक़या पहुंची और तेजी से नाश की तलाश शुरू की गई। दूसरे दिन कुछ दूर नरेश की नाश दस्तयाब हुई। इस सिलसिले में तहसीलदार ने बताया कि पंचनामा करने के बाद नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना भेजा गया और उसके बाद नाश विरसा के हवाले कर दी गई। आखिरी रसूमात नेहरू नगर में अदा की जाएगी। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात जारी है। నిన్న ఒక ఇష్యూ మా దగ్గర కార్తీకనలో ఒకతను జంగం నరేష్ సన్ ఆఫ్ రమేష్ అని ఇతను నెహ్రూ నగర్ గ్రామానికి సంబంధించిన క్యాండిడేట్. ఇతను రెగ్జిన్ వర్క్ అంటే రెగ్జిన్ సంబంధించిన అవి అమ్ముకుంటాడు బండి తోపుడు బండి పైన. ఇతను ఎర్లీ మార్నింగ్ మెండోలకు వచ్చి इख्तिताम से कब हेडलाइन। दरपली मंडल मुस्तखर पर जबरदस्त तनाव, एमपीडी अरविंद की आमद पर रुकावट पैदा करने पर तनाजा तसादुम में तब्दील। दरपली एसआई, सरपंच, लेडी कांस्टेबल और कायदीन जख्मी। टीआरएस कायदीन हिंदुत्व की राह में रुकावट, शिवाजी महाराज हिंदुत्व की अलामत, इनके मुजस्समे के इफ्तिताह में रुकावट, हिंदुत्व पर ज़र्ब। प्रेस कॉन्फ्रेंस से एमपीडी अरविंद का खिताब। बालकोंडा हल्के असेंबली में गुज़िश्ता 3 दिनों में 100 करोड़ की लागत से बेशुमार तरक्याती कामों का आगाज। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी का बयान, कहा कि हम तरक्की की सिमत गामजन हैं। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के हाथों शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम, कहा कि अब तक 90 करोड़ की रकम तकसीम की गई है। जबरदस्त ताउन पर उन्होंने आरडी और तहसीलदार को तहनीत पेश की। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।